दोस्तों नमस्कार। कभी कभी दिमाग में ये बात आपके ज़रूर कौंता होगा आता होगा कि इज़राइल जो 6 मुस्लिम कंट्रियों से अकेला लड़ाई कर रहा है और इतने लंबे समय से इज़राइल का वॉर चल रहा है हमास के अगेंस्ट में, और बहुत सारे जो उसके आसपास मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उसके अगेंस्ट में, उसके पीछे मेन रीज़न क्या है। और देखिए, वॉर लड़ने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, बट उसको इतनी फंड कहाँ से आता है कि इतना छोटा सा मुल्क होते हुए भी वो इतने बढ़िया ढंग से वॉर को मैनेज कर पा रहा है। तो इसके लिए देखिए, इसमें तो सबसे नंबर 1 पे है अमेरिका की सबसे बड़ी मदद उसको मिलती है। अमेरिका चूँकि इज़राइल का सबसे बड़ा सहयोगी है और जो हर साल लगभग 3.8 अरब डॉलर की सैन्य सहायता देता है इज़राइल को। और युद्ध के समय अमेरिका बहुत सारे मिसाइल्स, हथियार, इंटरसेप्टर और डिफेंस सिस्टम जैसी चीज़ों की सप्लाई भी करता है इज़राइल को। सेकेंड नंबर पर इज़राइल की खुद की ताकत की बात अगर हम करें तो इज़राइल की अपनी अर्थव्यवस्था भी मजबूत है। इसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, आईटी और एक्सपोर्ट, इससे भी उसकी कमाई बहुत ज़्यादा होती है। और इज़राइल की जीडीपी रैंकिंग की बात करें तो वो 29वें पोजीशन पे है। यहाँ प्रति व्यक्ति जीडीपी भी बहुत अच्छा है। और तीसरे नंबर पे अगर अन्य देशों का सहयोग की बात की जाए तो ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है जैसे देशों से भी समय समय पर मानवीय सहायता और डिफेंस सपोर्ट दिया जाता है इज़राइल को। और ये देश युद्ध के दौरान फंड्स, हथियार और अन्य रणनीतिक सामग्रियां भी उपलब्ध करवाते हैं इज़राइल को। और जहां तक बात है युद्ध का खर्च और इसका असर इज़राइल के ऊपर क्या आता है, तो हाल के युद्धों में इज़राइल को प्रतिदिन लगभग 6,300 करोड़ रुपए की लागत आती है, जिसमें रक्षा, सैनिक और हथियार शामिल है। इतना बड़ा खर्च इज़राइल की अर्थव्यवस्था पर दबाव तो डालता ही है, लेकिन बाहरी आर्थिक सहयोग इसकी भरपाई करने में काफ़ी मदद करता है। तो अभी तक हम ये सोचते आ रहे हैं कि इतना बड़ा युद्ध हमास के अगेंस्ट, और जो आतंकवादी संगठन कुछ ऐसे हैं जिसके अगेंस्ट में इज़राइल इतने दिन से लड़ता आ रहा है, तो वो कैसे सरवाइव कर रहा है। बाद बाकी बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे मुस्लिम कंट्री हैं जहाँ पे भूखमरी हो गई है, वहाँ के लोगों को खाने पीने सब कुछ करने में बहुत ही समस्या आ रही है। बट इज़राइल एक ऐसा कंट्री है जिसकी अर्थव्यवस्था पे कोई असर नहीं हो रहा है। इसका मेन कारण यही है क्योंकि ये अमेरिका जो है ना, इसको मेन सपोर्ट करने वाला है, जो उसको टेक्नोलॉजी में, आर्म्स में, मिसाइल में, हथियार में हर ढंग से सपोर्ट कर रहा है। इसलिए इज़राइल इतने दिनों से युद्ध में टिका हुआ है और वो हर समय किसी न किसी मुस्लिम कंट्रियों पे या किसी न किसी जगह पे आतंकवादी ठिकानों पे हमला करता रहता है और उसकी अर्थव्यवस्था इसे चरमरा नहीं रही है। अभी हाल फिलहाल में उसने कतर पे अटैक किया है, जबकि कतर से उसका कोई लेना देना नहीं था, बट कुछ हमास के आतंकी वहाँ पे जाके वहाँ के लीडर जो है रुके हुए थे, तो इसलिए उसने कतर पे भी अटैक कर दिया है। जबकि कतर का यूएसए के साथ एग्रीमेंट हो रखा है कि कतर जो है हमास के लीडर को अपने यहाँ आने दे सकता है, और इसमें इज़राइल ने भी इस बात को सपोर्ट किया था, क्योंकि सपोज युद्ध के दौरान अगर कोई बात भी करनी होती है तो किस जगह को चुना जाए जहाँ पे ऐसे आतंकी संगठनों से बातचीत की जाए। तो इसके लिए अमेरिका ने कतर को ऑन रिटन पेपर पे जो है ना लिख के दिया हुआ है कि हाँ, यहाँ पे हम डिस्कशन करने के लिए तुम किसी को भी बुला सकते हो। इसके बावजूद इज़राइल ने कतर पे बाई नॉर्मल प्लेन अटैक किया है, बम्बार्डिंग किया है, जिसको लेके कतर के मन में बहुत ही क्षोभ है, बहुत ही तकलीफ है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, मैं बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा। वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।